A very warm good evening to everyone. This is Neel Chaturvedi and I welcome you to my channel. So first of all, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get all the notifications related to my channel. And also press the like button. So last वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर्स डिस्कस किया था. इसमें मैं आज आपको हिस्ट्री के कंसेप्ट्स लाया हूँ रिलेटेड टू मुग़ल एम्पायर. इसके मैं 2 या 3 पार्ट्स बनाऊंगा, उसमें कवर करूंगा और एंड में क्वेश्चन के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा इस पूरे मुग़ल एम्पायर के क्वेश्चंस के लिए. ओके चलिए तो फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मूव टू बाबर. हु वाज बाबर? बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर. जो बाबर थे वो मुग़ल एम्पायर के फाउंडर थे. जो मुग़ल एम्पायर थे उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे बाबर. वो चंगेज़ खान और तिमूर के डिसेंडेंट थे. डिसेंडेंट मीन्स मैं लिख देता हूँ इसको. डिसेंडेंट मीन्स वंशज. डिसेंडेंट का मीनिंग होता है वंशज. ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान एंड तिमूर. वो चंगेज़ खान और तिमूर के डिसेंडेंट थे, वंशज थे. चंगेज़ खान और तिमूर के वंशज थे बाबर. ओके सो ही डिफीटेड इब्राहिम लोडी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526. उनने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया था. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इब्राहिम लोदी और बाबर का जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था. इस इब्राहिम लोदी को हराकर ही लोदी डायनेस्टी की इनने खात्मा किया था और अपना मुग़ल एम्पायर चालू करा था. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट, ही डिफीटेड राणा संगा ऑफ मेवाड़ एट खानवा. बैटल ऑफ खानवा में इन्हें राणा संगा को हराया था. 1527 बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था. फिर ही डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ चनेरी एट चंदेरी. फिर उनने मेदिनी राय जो कि चनेरी के रूलर थे उन्हें हराया था चंदेरी में ही 1528 में. देन ही डिफीटेड मोहम्मद लोदी अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी एट घाघरा 1529. सो 1529 में उनने मोहम्मद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी के अंकल थे उन्हें हराया था. इनने घाघरा में, एक जगह है घाघरा, वहाँ पे 1529 में. फिर वो उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी आगरा में. उनका जो टॉम्ब है वो काबुल में है. पहले उनको आगरा में ही बरी किया गया था, उसके बाद वहाँ से उन्हें काबुल ले जाया गया था. तो उनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी? आगरा में. और उनका जो टॉम्ब है यानी कि मकबरा है वो है काबुल में. अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि जो ये टॉम्ब होता है, टॉम्ब होता है, ये तो होता है मकबरा. टॉम्ब मकबरा होता है. ओके लेकिन अब बात आती है मौजोलियम. मौजोलियम क्या होता है? मौजोलियम होता है जो कि एक बड़ा मकबरा होता है. जैसे कि एक बड़ी से एरिया में एक मकबरा होता है, उसे ही कहते हैं मौजोलियम. ये जो टॉम्ब होता है वो छोटा मकबरा होता है, मौजोलियम बड़े मकबरे होते हैं. ठीक है, तो फिर ये आपको समझ में आ गया है. सो अब हम आपको आगे लेके जाता हूँ मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पे. ही वॉज द फर्स्ट टू यूज़ आर्टिलरी एंड गन पाउडर इन इंडिया. वो इंडिया में फर्स्ट पर्सन थे जिनने आर्टिलरी और गन पाउडर यूज़ किया था. फिर आते हैं आगे. ही रोट इज ऑटोबायोग्राफी तुजुक-ए-बाबरी इन टर्की. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो जो उनने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा. ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा. सो उनने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुजुक-ए-बाबरी. उन्हें तुजुक-ए-बाबरी लिखी थी. उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने. ये भी काफ़ी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है हु ट्रांसलेटेड बाबर्स ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन, यानी कि फारसी लैंग्वेज में किसने बाबर की ऑटोबायोग्राफी को कन्वर्ट किया था या फिर ट्रांसलेट किया था। और एक और चीज़ है, ये मैंने इसमें नोट डाउन नहीं की है लेकिन आपको बता देता हूँ मैं कि मैडम बेवरेज जो थी, इनने तुज़ो के बाबरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। सो ये इतना आपको क्लियर है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ही कंपाइल्ड 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स। इधर पी मिसिंग है, पी और आएगा यहाँ पे। ही कंपाइल्ड 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स, दीवान इन टर्की एंड मुबैया इन पर्शियन। उनने 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स बनाई थी, जो एक का नाम था दीवान, वो तर्क लैंग्वेज में थी, एंड मुबैया वो पर्शियन फारसी लैंग्वेज में थी। टर्की जो एक जगह है उसकी लैंग्वेज थी टर्की। ही ऑल्सो रोट रिजाल इज उजाज और लेटर्स ऑफ बाबर। उनने रिजाल है उजाज और लेटर्स ऑफ बाबर को ही रिजाल इज उजाज कहते हैं, वो भी उनने लिखा था, लेटर्स ऑफ बाबर। सो अब हम एक बार बाबर को रिवाइज कर लेते हैं। बाबर के जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। ही फाउंडेड अ मुगल एम्पायर by defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. Then he was a descendant of Genghis Khan and Timur. Then he defeated Rana Sangha of Mewar at Khanwa. उनने खानवा के मेवाड़ के राणा संगा को खानवा में हराया था। He defeated Mirni Rai of Chanderi at Chanderi. He defeated Muhammad Lodi, uncle of Ibrahim Lodi, at Ghagra. He was the first to use artillery and gunpowder in India. He died in Agra. His tomb is at Kabul. ये जो 2 पॉइंट्स हैं कौन कौन से, वैसे तो बाबर पूरा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जो पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट हैं ये तो खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जो कि बाबरी तर्क लैंग्वेज में, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। उनने 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम लिखी थी, जो एक था दीवान जो कि तर्की लैंग्वेज में थी, और मुबैया जो पर्शियन लैंग्वेज में थी। फिर उनने रिजाल उजाज लिखी थी, जिसे हम लेटर्स ऑफ बाबर भी कहते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हुमायूं। ही वॉज अ सन ऑफ बाबर। वो बाबर के बेटे थे। हिज सक्सेशन वॉज चैलेंज्ड बाय हिज ब्रदर कमरान, हिंदल एंड अस्करी। उनने अपने फादर को सक्सीड किया, इसको चैलेंज किया गया था उनके 3 भाइयों के द्वारा, जिनका नाम था कमरन, हिंदल एंड अस्करी, अलॉन्ग विद द अफगान्स। ही फॉट 2 battles अगेंस्ट शेर शाह एट चौसा एंड एट कन्नौज 1540 एंड वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड बाय हिम। उनने 2 बैटल लड़े किसके साथ, शेर शाह सूरी के साथ, जो कि सूरी एम्पायर के फाउंडर थे। फिर पहला चौसा, दूसरा कन्नौज या फिर बेलग्राम, एंड दोनों में वो हार गए। उनने दीन पना बनाई अपनी दिल्ली में, अपनी सेकंड कैपिटल। दीन पना उनकी सेकंड कैपिटल थी। यहीं पे उनको यहीं पे उनकी डेथ भी हुई थी। ही डाइड वाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। उन्हें दिल्ली में बरी किया गया था। हिज सिस्टर गुलबदन बेगम रोट हिज बायोग्राफी हुमायूंनामा। उनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम रोट हिज बायोग्राफी हुमायूंनामा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट बन सकता है ये। चलिए, तो एक और बात बता दूँ, डेट इज़ कि जब शेरशाह सूरी यानी कि सूरी एम्पायर का जब फाउंडेशन हुई थी, तब यहाँ जो हुमायूं थे ये 12 ईयर्स के लिए ईरान चले गए। उसके बाद जब शेरशाह सूरी की डेथ हो गई, जब इनने वापस आ गए और वापस इनने राज करना चालू कर दिया। सो एक बार हम आज जितना भी किया उसको रिवाइज कर लेते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? बाबर। He was a descendant of Genghis Khan and Timur. He defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526.
He defeated Rana Sangha of Mewar at Khandwa in 1527. He defeated Medini Rai of Chaneri at Chanderi. He defeated Muhammad Lodi, uncle of Ibrahim Lodi, at Khagra. He died in Agra. His tomb is at Kabul. He was the first to use artillery and gunpowder in India. He wrote his autobiography Tuzuk-e-Babri in Turkey. It was translated in Persian by Abdur Rahim Khan Khana. He compiled 2 anthologies of poems, Diwan-e-Turki and Mubayya in Persian. He also wrote Risale-e-Zaj or Letters of Babur. Humayun, he was the son of Babur. His succession was challenged by his brothers Kamran, Hindal and Askari. He fought 2 battles against Sher Shah Chausa and at Kannauj, and was completely defeated by him. He built Deenpana at Delhi as his second capital. He died while climbing down the stairs of his library at Deenpana. He was buried in Delhi. His sister Gulbadan Begum wrote his biography Humayunama. So, आप चाहें तो ये जितने भी कंसेप्ट है इसे नोट डाउन कर सकती है. नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो हम अकबर वगैरह को भी लाऊँगा, अकबर वगैरह पे कंसेप्ट्स लाऊँगा, अकबर और अदर मुगल रूलर्स पे कंसेप्ट्स लाऊँगा. सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो.